नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल की और वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन अनुप्रिया पटेल की, जो अपना दल सोनेलाल की प्रमुख है। जी हाँ, ये दोनों बहनें कहीं ना कहीं आपस में ही उलझी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। जी हाँ, उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग गठबंधन बनाकर पीडीए की तहत पीडीएम का गठबंधन बनाया। उन्होंने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं ओवैसी ने ही उन्हें पूरी तरीके से बेदखल कर दिया है और उनका समर्थन करने से बिल्कुल ही अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन वही बात करें अगर अनुप्रिया पटेल को लेकर, तो अनुप्रिया पटेल की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि मिर्जापुर सीट को लेकर अभी तक कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है, क्या अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी की ओर रुख करती नजर आ सकती हैं या नाराज अनुप्रिया बीजेपी से कहीं ना कहीं दूर होती नजर आ सकती है। लेकिन अगर बात करें अनुप्रिया पटेल के करियर को लेकर, तो राजनीति में वो काफी समय से है और 2 बार सांसद रह चुकी हैं मिर्जापुर से। तो ऐसे में अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती है तो क्या अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी की ओर जा सकती हैं, और क्या दोनों बहनें समाजवादी पार्टी की ओर रुख करके एक साथ हो सकती हैं? ऐसे कई तमाम सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद है और अक्षय से जानेंगे कि अक्षय, क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी तक बीजेपी ने मिर्जापुर सीट को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, उम्मीदवार का नाम क्या ऐलान नहीं किया है। जहां एक तरफ बात करें कैसरगंज सीट को लेकर, तो उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को मैदान में उतार दिया, लेकिन अभी तक मिर्जापुर से उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में क्या अनुप्रिया पटेल उनसे नाराज होकर समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं या नहीं? बिल्कुल शालिनी, मुझे लगता है बेहद ही अहम सवाल आपने यहाँ पर उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से पल्लवी पटेल तो कहीं ना कहीं बीच मझधार में फंसी नजर आ रही है, जिसको चलते उनको लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या वे वापस अखिलेश यादव के साथ जा सकती है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की जो सियासी स्थिति इस समय है, उसका आपने तमाम दर्शकों के सामने जिक्र किया कि मिर्जापुर से अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है और ऐसे में अनुप्रिया पटेल भी मुश्किल में नजर आ रही है, जबकि 2 बार सांसद वे मिर्जापुर से रह चुकी है। ऐसे में क्या वो भी अखिलेश का साथ निभाना पसंद करेगी? देखिए, अगर पल्लवी पटेल से पहले अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो यहां पर संभावना तो है, क्योंकि जिस तरीके से 2014-2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल सोनेलाल या कहीं अनुप्रिया पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था, 2022 में भी गठबंधन किया राज्य के विधानसभा चुनावों के दौरान। तो यहां भी कुछ न कुछ करके जो है एक तालमेल बैठा लिया जाएगा और एक साझा यहां पर निर्णय अनुप्रिया पटेल मुझे लगता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेती नजर आएंगी। और अखिलेश यादव के साथ देखिए, अनुप्रिया पटेल अगर जाती हैं तो कोई सियासी फायदा मुझे नहीं लगता उन्हें होता नजर आएगा, क्योंकि वर्तमान में अगर वो एनडीए के साथ है तो एनडीए ही वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार भी चला रही है, केंद्र की सरकार चला रही है, कि आम चुनाव है। लेकिन जो पूरा समीकरण, जो पूरा यहाँ पर माहौल बन रहा है, वो बीजेपी को फायदा और वापसी भी कराता केंद्र में नजर आ रहा है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल को लेकर तो संभावना कम है कि वो अखिलेश यादव की तरफ जाए, लेकिन पल्लवी पटेल जिस मझधार में बीच यहाँ फंसी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से अलग होकर जिस तरीके से उन्होंने पीडीए न्याय मोर्चा के विकल्प पे पीडीएम न्याय मोर्चा का ऐलान किया था असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन करते हुए, वहां उन्हें कई झटके लगे हैं। पल्लवी को जिस तरीके से शालिनी यहाँ कई झटके लगे हैं, आपने लगातार कवर किया है, उसमें देखने को मिला कि चुनाव आयोग ने पहले उनके चुनाव चिन्ह को ही जब्त कर लिया, लिफाफे को नहीं दिया। उसका कारण ये था कि पल्लवी पटेल ने अपना जो चुनाव चिन्ह है, लिफाफा, उसका यहाँ एक प्रकार से जो चुनाव आयोग ने जब्त किया, उसका कारण यह था कि पल्लवी पटेल ने अपनी पार्टी की आर्थिक आय का ब्यौरा पेश नहीं किया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने जो लिफाफा जब्त किया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अर्जी खारिज कर दी। फिर ओवैसी के सामने अपील लेकर पल्लवी पटेल पहुंची कि क्या हम आपके चुनाव चिन्ह जो पतंग है उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर ओवैसी ने मना कर दी। तो पल्लवी पटेल तो बुरे हाल में नजर आ रही है। ऐसे में उनकी संभावना है कि अखिलेश के साथ चली जाएंगे और गठबंधन करके कुछ अगर 2 सीटें भी मिलती है तो वहां पर चुनाव लड़ लें। देखिए, ये बात आपने सही कि कहीं ना कहीं अब पल्लवी पटेल भी रुख करती नजर आ सकती हैं। लेकिन अब बात करें अगर पल्लवी पटेल की मुश्किलों की, तो जैसे आपने बताया कि उन्हें चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनकी याचिका जो है उसको खारिज कर दिया गया। वहीं ओवैसी ने भी अपनी पतंग का जो चुनाव चिन्ह है वो उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन ऐसे में भी कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल
अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लगातार जारी कर रही हैं। पहले उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम थे, उन्होंने दोबारा एक और लिस्ट जारी की। लेकिन अब बात करें कि नामांकन, जो उनके उम्मीदवार हैं वो नामांकन तो भर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह ना होने के कारण उनका जो नामांकन है वो कहीं ना कहीं निरस्त हो जा रहा है। अब लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो क्या पल्लवी पटेल फूलपुर से मैदान में उतर पाएंगी भी या नहीं, क्योंकि बिना चुनाव चिन्ह के तो मैदान में उतरना असंभव है, संभव ही नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि अक्षय, जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने चुनाव आयोग के द्वारा जो उन्होंने ब्यौरा देना था, अपनी आय का ब्यौरा देना था, वो उन्होंने नहीं दिया। अब सवाल ये है कि वो पहली बार तो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, उन्हें एक एक चीज का काफी अच्छे से ज्ञात था कि क्या चीजें कहाँ क्या लगता है। तो इस प्रकार ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें उन्होंने ऐसे मतलब काम ऐसा व्यवहार क्यों किया कि उनका जो चुनाव चिन्ह है वो जब्त हो गया और उन्हें लिफाफा नहीं दिया गया चुनाव। बिल्कुल, मुझे लगता है एक बड़ा अहम यहाँ सवाल कर रही है शालिनी। आप देखिए पल्लवी पटेल के सामने कई चीजें हैं और जो कदम उन्होंने उठाए उनको लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आप देखिए गौर करेंगे तो पल्लवी पटेल वर्तमान में यूपी की सिराथू सीट से विधायक है। आपने जिक्र किया कि फूलपुर से उनका खुद का चुनाव लड़ना मुश्किल है, लेकिन गौर करने वाली चीज ये है कि पल्लवी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि अपने नेताओं को, अपने साथियों को, अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मौका देगी चुनाव लड़ने का। अब देखिए अगर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ती और यहां जीत जाती अगर फूलपुर, तो सिराथू विधानसभा सीट उन्हें छोड़नी पड़ती, क्योंकि नियमों के मुताबिक अगर एक नेता विधायक होते हुए सांसद की सीट जीतता है, लोकसभा चुनाव जीतता है, या एक सांसद विधानसभा जीतता है, तो अगले 15 दिनों के अंदर उसे कोई एक भवन का यहाँ पर चयन करना होगा। विधायक अगर सांसद बना है तो चयन करना होगा कि विधायक रहे या सांसद रहे, और सांसद विधायक बना है तो चयन करना होगा, और फिर उस पर उपचुनाव होगा क्योंकि वो सीट खाली हो जाएगी। लिहाजा पल्लवी पटेल अपने हाथ से सिराथू सीट छोड़ना नहीं चाहती थी। अखिलेश के समर्थन से जीती थी 22 के विधानसभा चुनावों में, लेकिन जो फैसला पल्लवी पटेल ने लिया वो उनके पैरों पर कुल्हाड़ी, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होता नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से फूलपुर से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, कि उनकी माता कृष्णा पटेल की चर्चाएं थी, लेकिन उनको लेकर भी कोई चीज साफ अब तक देखने को नहीं मिली। ऐसे में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर दिया, नामांकन भरने पहुंचो, नाम हमें देखने को मिला। आप उस वक्त मौजूद थी, वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से जिलाधिकारी के द्वारा पल्लवी पटेल के उम्मीदवार यानी पीडीएम न्याय मोर्चे के उम्मीदवार का जो नामांकन पत्र था उसे ही जिलाधिकारी ने खारिज कर दिया। तो कोई एक चीज शालिनी मुझे नहीं लगता एक वर्तमान में है, कई चीजें हैं जिनके चलते पल्लवी पटेल मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं, फिर चाहे वो उनका चुनाव चिन्ह जब्त होना हो और फिर उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होना हो। उम्मीदवारों के नामांकन तो रद्द हो ही रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि अनुप्रिया पटेल, जिनकी मिर्जापुर से अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुई है, और बीजेपी ने अगर बात करें तो कैसरगंज सीट से जो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद रहे हैं उनका टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दे दिया। तो क्या ऐसे में अनुप्रिया पटेल का भी टिकट बीजेपी काट सकती है, क्योंकि सांसद वो भी रह चुकी हैं। और लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी अब रणनीति के हिसाब से नया चेहरा लाने की कोशिश कर रही है, हर एक सीट पर एक नया चेहरा पेश करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में क्या अक्षय अनुप्रिया पटेल का टिकट कट सकता है या नहीं, क्योंकि बदायूं से संघमित्रा मौर्य का भी टिकट कट गया। तो अब ये सवाल भी आता है कि अनुप्रिया पटेल का बीजेपी टिकट काटेगी या नहीं, क्योंकि अभी तक चीजें उन्होंने क्लियर नहीं की हैं, कोई घोषणा नहीं की है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो अनुप्रिया पटेल का जो टिकट है वो कटना संभव है या नहीं? देखिए इसकी संभवता मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी की नेता नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, अपना दल सोनीलाल। अब अनुप्रिया पटेल का टिकट यहाँ पर देखिए बीजेपी के हाथ में नहीं है, बीजेपी के हाथ में है कि अपना दल सोनीलाल को सीटें वो देती है या फिर नहीं। जिस तरीके से बिहार में देखने को मिला, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोजपा को बीजेपी ने सीटें नहीं दी, वो चीज अगर होती, लेकिन अपना दल सोनीलाल के खाते में सीटें आई हैं गठबंधन के तहत, वो भी 2 सीटें। अब ये अनुप्रिया पटेल के हाथ में है कि वो उन 2 में से किसी पर चुनाव लड़ना चाहेंगी या नहीं, इसीलिए बीजेपी के हाथ में नहीं है यहाँ पर टिकट काटना या टिकट देना। बीजेपी के हाथ में यहाँ पर है गठबंधन के नियमों के तहत या गठबंधन के इस धर्म के तहत कि वो सीटें कितनी देती है या फिर नहीं देती है। अब ये देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल आखिरकार कौन सी सीट से अपनी ताल ठोकती नजर आएंगी। लेकिन वहीं अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल ने लगातार अभी चुप्पी ही साधी हुई है, वो किसी प्रकार का कोई बयान देती नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में पल्लवी पटेल को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या
वो समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकती है या नहीं, क्योंकि लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की ओर जा सकती हैं, और अगर नहीं भी जा रही हैं तो उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि वो विधायक हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ना कहीं ना कहीं उनको भारी नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल क्या निर्णय लेती हैं और अनुप्रिया पटेल कौन सी सीट से मैदान में उतरती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।